गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर? मेरा बिल्कुल बढ़िया। मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरा गाँव माजरा है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में। जी, तो मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले हफ्ते ही यानी कि 7 दिन पहले ही मेरे गुरुजी रहे हैं रामनिवास वर्मा जी, उनका संपर्क हुआ। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, केवल चुंबकीय गद्दा बताने से ही मैं समझ गया, क्योंकि मैं एक ज्योग्राफी का लेक्चरर हूँ। मुझे इन चीज़ों का पहले से ही पता था कि भी ये चीज़ें पर्यावरण में ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, चाहे खाना है, ऑक्सीजन है, पानी है और चुंबकीय तरंगे हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो केवल इतना बताते ही मैं समझ गया कि भी हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने धन्यवाद किया वर्मा जी का और मैं धन्यवाद करता हूँ सागर जोशी जी का, जिन्होंने हमारे को ये एक विकल्प दिया। क्योंकि सूर्य की किरणों जैसे लाइट के लिए हमने सूर्य की किरणों से लाइट आती थी, उसके लिए हमें विकल्प मिल चुका था कि भी लाइट मिल गई थी या एसी मिल गया था। खाने के लिए भी हम तरह-तरह की गोलियाँ बनाई गई है। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर बनाए गए हैं, पानी के लिए भी आरओ वगैरह या इस तरह के विकल्प सब्स्टिट्यूट हमने पहले से ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। परंतु चूँकि जो चुंबकीय तरंगे हैं, वो ज़मीन के अंदर से आती है, तो जो चीज़ जितने हमारे से दूर होगी, उसको प्राप्त करने में भी बहुत समय लगता है, सोच लगती है। तो मैं सागर जोशी जी की सोच को धन्यवाद करता हूँ कि जो चुंबकीय तरंगे हमारे जीवन के हमारे खून के दौरे या ऑक्सीजन के संचालन के लिए जो अति ज़रूरी होती थी, वो चीज़ें भी हमारे को उपलब्ध करी। हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि भई उत्तर की दिशा सर करके मतलब अपना हेड करके, सिर करके नहीं सोना चाहिए, या उन्होंने जो चारपाई का निर्माण किया, तो वो भी अपने चारपाई की बजाय तख्त या बेड का इस्तेमाल वो भी कर सकते थे, जो कि आसानी से बन सकता था। परंतु उन्होंने चारपाई क्यों बनाई? या खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, वो उन्होंने लकड़ी के क्यों बनाए? तो उसके अंदर कुछ लॉजिक था। तो वो लॉजिक एक ज्योग्राफी के टीचर के हिसाब से तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, बाकी साथियों को भी बताता हूँ कि भई उनका मकान का स्ट्रक्चर देख लिए और आज के हमारे मकान का स्ट्रक्चर देखो कितना चेंज है। तो उनका सोने के लिए जो चारपाई थी, वो इसी तरह ये चुंबकीय तरंगे आती रहे, जाती रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें की थी। ज़मीन पर सोना वो अच्छा समझते थे, अच्छा मानते थे। वो उसके अंदर अनेक लॉजिक थे, तो मैं सागर जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ कि भई ये एक विकल्प, पहले 4 विकल्प हम 4 जो हमारी ज़रूरतें थी, उनके विकल्प मिल चुके थे, परंतु चुंबकीय तरंगों का विकल्प हमारे को नहीं मिला था। और जबकि आज के टाइम हमारा जो मकान बनाने का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया, कई मंजिला मकान बन गए हैं, तो ये तरंगे बिल्कुल हमारे तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसका एक विकल्प दिया, इसके लिए मैं सागर जोशी जी और पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने एक ही दिन मेरे पिताजी को कल ही मतलब परसों लेके आया था मैं। कल हम मेरे पिताजी सोए थे उस गद्दे पे, क्योंकि उनके बैक में दर्द रहता था। तो मैंने सुबह पूछा, तो क्या रिजल्ट आया? पिताजी क्या लगा? हाँ, बोला यही था, मतलब क्योंकि गद्दे का इतना उनको ज्ञान नहीं था। हाँ, कहने लगा भई हाँ, कल तो एक गोली ली थी मैंने, बढ़िया 4 दिन हो गए थे असर करते, कल असर करा उस गोली ने। यानी कि एक ही रात में उस गोली ने असर कर दिया गद्दा बिछाने के बाद। ठीक है? तो मैं आप सबका, सागर जोशी जी का, अनिल जैन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।